बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी और मैं हूं सदफ अली खान और मैं हूं मोहम्मद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के मुजवज़ा बजट से मुतालिक इजलास, मुशीर खजाना की ब्रीफिंग, कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली और ताज़ा बिरादरी को हर मुमकिन आसानियाँ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने पर जोर। माजी में सेहत के शोबे को नजरअंदाज किया गया। हेल्थ रिफॉर्म्स का मकसद सहूलतों के बेहतरी के साथ निजाम में मौजूद खामियों की इस्लाह है। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के खिदमात लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वक्त से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का दौरा, टिड्डी दल की रोकथाम पर ब्रीफिंग, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए टिड्डी दल का खात्मा जरूरी है। आर्मी चीफ की टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। तिरपन मुतासरा अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। 2.5 करोड़ हेक्टर रकबे पर सर्वे, 5,12,100 हेक्टर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन। NCOC के इजलास में कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिकमत अमली तस्कील, SOPs के मुरव्वज़ा तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में इजाफा। एक दिन में रिकॉर्ड 4,688 नए केसेस की तस्दीक। मजमूई तादाद 85,264 हो गई। 82 अफराद जान की बाजी हार गए। 30,128 सेहतियाब। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में गई। मुस्लिम लीग नून ने इसे बंद कर दिया। स्टील मिल्स को बंद करने वालों की जानिब से सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। मिल्स 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। बहाली के लिए निजी शोबे की शराकतदारी जरूरी है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मकबूदा वादी में भारतीय मजालिम इंतहा को पहुंच चुके हैं। कश्मीरी अवाम मुसलसल 9 माह से लॉकडाउन और पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। काबिज फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश है। भारत इल्जाम तराशी के जरिए कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में महासरों और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भारत सेक्युलर नहीं, इंतहा पसंद हिंदू रियासत है। भारतीय हुकूमत ने शहीद बेटे की आखिरी झलक भी न देखने दी। अशरफ सहराई। इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम में कम सिन बच्चों की कैद और शहादतें आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान हैं। पैलेट गन्स के बेरहम इस्तेमाल ने बच्चों की बसारत छीन ली। आलमी बरादरी कश्मीरी बच्चों पर जारी बदतरीन जुल्म और सितम का नोटिस दे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट।
तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक शाये की जाएगी। माहिरीन डेटा बॉक्स और वॉइस बॉक्स का तज्जिया कर रहे हैं। 97 में से 94 अफराद की शनाख्त और लवाहिकीन को इब्तदाई तौर पर 10 लाख फी का अदायगी हो चुकी है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान। कोरोना वबा के तनाजुर में सियाहती शोबे की बहाली के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इक़दाम। सियाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी, फेस मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी करार। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 66,41,000 तक पहुंच गई। 3,90,000 जान की बाजी हार गए। 32,05,000 से जायद अफराद सेहतियाब। लातीनी अमरीका कोरोना का नया गढ़ बन गया। अमरीका में हलाकतें 1,09,000 से तजावुज कर गईं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 32,600 हो गई। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सनती अमल का फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन आसानियाँ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में आइंदा माली साल के मुजवज़ा बजट के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि बजट में कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली और फरोग़, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडीज के बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और आवाम पर पड़ने वाले गैर जरूरी हुकूमती अखराजात का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की शराकत वक्त की अहम जरूरत है, लिहाजा मुल्क की तरक्की की जरूरियात इस अम्र की तकाजा करती हैं कि तरक्याती मंसूबों में निजी शोबे की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना को हिदायत की कि तरक्याती अखराजात के हवाले से तखमीनों को सूबों की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। इजलास में मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने रवां माली साल के महसूलात, अखराजात और आइंदा बजट के तखमीनों का खाका पेश किया। उन्होंने आइंदा माली साल के लिए बजट की तरजीहात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को FCR में इस्लाहात के हवाले से अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात लायक़े तारीफ हैं और पूरी कौम इन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफ्द से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में मुतारिफ कराई जाने वाली इस्लाहात का मकसद मुल्क में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना, अवाम को मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना और निज़ाम में मौजूद खामियों की इस्लाह है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की जानिब से वज़ीरिस्तान में हस्पताल के क़याम की तजवीज़ पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत के शोबे में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स इस तजवीज़ पर गौर करेगी। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम ने सेहत के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वफ़द में डॉक्टर मुदीर खान, डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा, डॉक्टर जवाद वासिफ, डॉक्टर आसिम रिजवी, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर मोहसिन रांझा और दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद और सूबे की समाजी और मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यह बात वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से बातचीत के दौरान कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। दिफाई पैदावार की वज़ीर ज़ुबैदा जलाल, अरकान कौमी असम्बली सरदार इसरार खान तरीन, खालिद मक्सी, सेनेटर अनवारुल हक, अहमद खान इस मुलाकात में कोरोना की रोकथाम के हवाले से इक़दामात, बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें कामयाब जवान प्रोग्राम की पेशरफ्त और कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी।
معاون خصوصی ندیم بابر نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور پیٹرولیم کے شعبے میں جاری اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پیٹرولیم سیکٹر میں اصلاحات کا عمل مزید تیز کیا جائے تاکہ اس شعبے میں بہتری اور عوام کو ریلیف میسر آ سکے۔ وزیر اعظم عمران خان سے پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سندھ کے صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ کے بھائی اور رکن پنجاب اسمبلی شوکت منظور چیمہ کے بیٹے سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کراچی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں سید محمد عامر، احمد دلشاد اور الوینہ مصطفیٰ کے اہل خانہ کو بھی ٹیلی فون کیا اور مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے راولپنڈی میں ٹڈی دل سے متعلق قائم نیشنل کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے چیف کو آرڈینیٹر انجینئر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز نے ٹڈی دل پر قابو پانے سے متعلق کی جانے والی کوششوں اور اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قومی لائحہ عمل کے تحت نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ پاک فوج ٹڈی دل کے تدارک کی خاطر سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خوراک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور ملک کی معاشی صورتحال پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ حکومت نے اس حوالے سے قومی ایمرجنسی کا نفاذ کر رکھا ہے۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے حملے پر قابو پانے کے لیے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے فضائی اسپرے کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کی ٹڈی دل سے متعلق تازہ ترین صورتحال کے مطابق ٹڈی دل سے ملک بھر کے 53 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 5,12,100 ہیکٹر رقبہ پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے، جن میں سے پنجاب میں 1,74,180 ہیکٹر، سندھ میں 38,672، خیبر پختونخوا میں 43,123 اور بلوچستان میں 2,90,353 ہیکٹر رقبہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2.5 کروڑ ہیکٹر رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے۔ ان میں پنجاب کے 82,51,744 ہیکٹر، سندھ میں 31,26,604، خیبر پختونخوا میں 34,86,518 اور بلوچستان میں 93,25,657 ہیکٹر رقبے کا سروے شامل ہے۔ اسلام آباد میں NCOC کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا کی صورتحال اور اس حوالے سے ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین پر مشتمل ٹیمیں ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گی۔ کورونا کے حوالے سے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں SOPs پر عمل نہ کرنے والے 22 صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر گلگت بلتستان میں 13 اور خیبر پختونخوا میں 37 صنعتی یونٹس کو جرمانے کیے گئے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ٹیلی میڈیسن کے لیے 3,660 ڈاکٹرز نے سائن اپ کیا، جبکہ 1,936 مریضوں نے ڈاکٹروں سے اپنے مسائل پر بات کی۔ پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اجلاس کو بتایا کہ ہسپتال میں 26 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ اور ناظرین، ملک بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,688 کیسز کا اضافہ ہوا اور 82 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 85,264 ہو گئی۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1,770 ہو گئی، جبکہ اب تک 30,128 مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔
ट्रैक, टेस्ट और करंटीना की हिकमत अमली को अपनाते हुए कोरोना वायरस से निमटने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत रावलपिंडी में टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया गया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया है, जो रावलपिंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों समेत कोरोना वायरस के मरीजों को हिदायत और रहनुमाई फराहम कर रहा है। नॉट ओनली रावलपिंडी रीजन, वो पंजाब से भी, इवन आउटसाइड कंट्री सिंध से भी वो इस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। 5 सेट ऑफ पीपल जो हैं उनके पास एनराइड फोन है और वो जो कॉल की प्रायोरिटी जो खाली होता है नंबर उस पर आती है और वो कोरोना के बारे में जो उसकी अप्रीहेंशन होती हैं, जो सवाल होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और अगर वो हमारा डॉक्टर ये देखता है कि ये पेशेंट सीरियस है तो एट द सेम टाइम जो 1122 को कॉल करते हैं। अगर उसकी इतना सीवियर नहीं है तो वो उसको वहाँ ही एडवाइस भी कर देते हैं। RMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर ने बताया कि टेली मेडिसिन सेंटर में 24 घंटे तरबियती अमला अवाम की खिदमत और कोरोना वायरस के मरीजों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। फेस टू फेस यानी वेब पे बात कर सकते हैं, अपनी डिजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और नॉट ओनली कोरोना रिलेटेड, उसे और भी कोई डिजीज है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो जो रेलिवेंट डॉक्टर है फिर उस स्पेशलिटी का डॉक्टर भी मौजूद होता है, वो उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको वो भी एडवाइस करते हैं, जिससे हमारे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उनको फैसिलिटेशन हुई है कि उसमें रश कम हो गया। पाकिस्तान का हर इदारा कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा पर काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम कोरोना वायरस से बचाव और इस वबा पर काबू पाने के लिए TTQ ही वाहिद हिकमत अमली है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शुरू किए गए सेहत के इस अहम मंसूबे से कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिल रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। काबीना की तवानाई कमेटी ने डीजल और पेट्रोल की दरामदात को यूरो वी मयार के मुताबिक ढालने की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशात वजारत तवानाई ने पेश की थी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन यूरोवी को मुल्क में नाफिज करने के लिए ऑयल रिफाइनरीज के साथ मिलकर काम करेगा। 1 अगस्त के बाद ऑयल कंपनियों को सिर्फ यूरोवी पेट्रोल दरामद करने की इजाजत होगी, जबकि जनवरी 2021 से सिर्फ यूरोवी डीजल दरामद करने की इजाजत होगी। कमेटी ने कुदरती गैस इस्तेमाल करने वाले बिजली के कारखानों की इस्तेदाद के हवाले से कम अज कम मयार की मंजूरी भी दी और तवानाई डिवीजन को के इलेक्ट्रिक के साथ मुसलसल राबता रखने की हिदायत की। सनत और पैदावार के वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में गई और मुस्लिम लीग नून के दौर में उसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल से पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। हुकूमत माहाना 70 करोड़ रुपए अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2015 से तनख्वाहों की मद में अब तक 35 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में जो हुकूमत जो है वो अदा कर रही है। हमाद अजहर ने कहा कि इदारे की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करने हैं। स्टील मिल की बहाली के लिए निजी शोबे की शराकत जरूरी है। जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान है वो सिर्फ जो कोर स्टील मिल के ऑपरेशंस हैं जो तकरीबन 1800 एकड़ जमीन के ऊपर हैं उसको लीज आउट करने का है और उस स्टील मिल के जो मशीनरी है वो इस हिस्से के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा जो तकरीबन 17 से 18 हज़ार एकड़ है वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन की मलकियत में ही रहेगा और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हमने फैसला किया कि 2 फेजेस में इसके मुलाजमीन जो हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो एक पैकेज के जरिए किया जाएगा जिसके अंदर उनको 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा उनकी रिटायरमेंट ड्यूज जिसमें प्रोविडेंट फंड है, उनकी ग्रेच्युटी है,
وہ ادا کی جائے گی. ٹوٹل خرچہ حکومت کا اس پہ 20 ارب روپے آئے گا. وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ اسٹیل مل کو بند کرنے والوں کی جانب سے سیاسی بیان بازی قابل افسوس ہے. فواز جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، ارطغرل الغازی کے فینس کو خبر دیتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن آج سے ارطغرل الغازی ہفتے میں 4 دن رات 7:55 پر نشر کرے گا. مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن عامر منصور کے مطابق مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ارطغرل غازی کی بے پناہ مقبولیت اور ناظرین کے پرزور اصرار پر کیا گیا. ارطغرل غازی کی ہفتہ وار اقساط پی ٹی وی ہوم پر اب ہر جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار رات 7:55 پر نشر کی جائیں گی. معروف عالم دین وفاق المدارس العربیہ کے سیکرٹری جنرل قاری حنیف جالندری نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور بھارتی جارحیت اور کرونا سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت کرونا وبا کی انتہائی سطح کو چھو رہا ہے. ان حالات میں ہمیں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونا ہوگا. ازبکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر فرقاد صدیقوف نے بھی وزیر خارجہ سے الوداعی ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی سفارتکاری سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عالمی برادری کرونا وائرس سے نبرد آزما ہے اور بھارت مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم میں مصروف ہے. اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں RSS اور BJP کے غیر انسانی اور غیر قانونی اقدامات سے آگاہ ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں نمرہ سہیل. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن، فوجی محاصرے اور جبر و تشدد کا سلسلہ جاری ہے. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے خلاف مظالم کو روکنے کے لیے اقدامات کرے. Pakistan remains deeply concerned over unabated extrajudicial killings of the Kashmiri youth in fake encounters and the so-called anti-infiltration operations. Around 13,000 boys were abducted after 5th August 2019, some as young as 14 years of age. گلگت بلتستان میں بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارتی الزامات تاریخی حقائق، عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں. عائشہ فاروقی نے پاکستان کی جانب سے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی تجزیاتی سپورٹ مانیٹرنگ ٹیم کی افغانستان کے امن سے جڑے افراد اور طالبان سے متعلق رپورٹ کو غلط بیان کیا ہے. مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں پاکستان میں محفوظ ٹھکانوں کا ذکر نہیں ہے. MT رپورٹ تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان سے آپریٹ کرنے اور بھارتی حمایت کے ساتھ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے خطرے کے پاکستانی موقف کی تائید ہے. پاکستان نے دنیا میں ہمیشہ امن کے قیام کی خواہش کی ہے. عالمی سطح پر کورونا صورتحال سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستان چین اور بھارت کی بارڈر صورتحال کے پرامن حل کا خواہش مند بھی ہے. نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے کہا ہے کہ بھارت سیکولر نہیں، ایک ہندو ریاست ہے جس میں انسانی اقدار کا کوئی احترام نہیں ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں ایک انٹرویو میں محمد اشرف صحرائی نے کہا کہ بھارت میں قائم فاشسٹ حکومت نے نہ تو انہیں اپنے شہید بیٹے جنید کی آخری جھلک دیکھنے دی اور نہ ہی ان کا جنازہ پڑھنے دیا. انہوں نے کہا کہ بھارتی حکمران شہداء کی میتوں، خاص طور پر کشمیر کے مسلمانوں کی بے حرمتی کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بزدلی کے سوا کچھ نہیں. اشرف صحرائی نے کہا کہ BJP اور RSS کی حکومت نے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے اور یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ نئی دلی انسانیت اور اخلاقیات کے معیارات کو طے کرنے کے لیے تیار نہیں. بھارتی فوجیوں نے سری نگر، گاندربل، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، ران بند، کشتواڑ، ڈوڈا، راجوری اور پونچھ کے علاقوں میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا. فوجیوں نے اسلام آباد کے علاقے مہن سنگھ گفواری میں رات کے وقت بڑی تعداد میں سیب کے درخت بھی کاٹ ڈالے.
मकबूजा कश्मीर में सियासी तज्जियाकारों, दानिशवरों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा है कि अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर बेग और उस्मान मजीद जैसे गद्दार मकबूजा इलाके में RSS और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाकर आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जो भी शख्स मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू जुनूनी मूडी का साथ देगा, कश्मीर के लोग उसे गद्दार समझेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात शेख अब्दुल मतीन ने कहा कि कश्मीर के अवाम ने लहू की कुर्बानियां किसी किस्म की मुराद के लिए नहीं बल्कि भारत से आज़ादी के लिए दी हैं। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम के रहनुमा अगन सिंह ने जून 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले में मारे जाने वाले सिख रहनुमाओं और ज़ायरीन को खिराज अक़ीदत पेश किया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारतीय जराइम में कम सिन बच्चों की कैद और शहादतें आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान हैं। आलमी बिरादरी कश्मीरी बच्चों पर जारी बदतरीन जुल्म सितम का नोटिस ले जारियत के शिकार बच्चों के आलमी दिन के मौके पर अपने ट्वीट में विफाकी वज़ीर ने कहा कि मकबूजा वादी में बच्चे भी कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। कश्मीर में गैर इंसानी और तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन जारी है। पैलेट गन्स के बेरहम इस्तेमाल ने बच्चों की बसारत छीन ली। बच्चों को खुराक, अद्वियात और दूध तक रसाई नहीं मिल रही। काबिज भारतीय फौज के जराइम पर उन्हें कटहरे मिलाया जाए। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि दुनिया को कोरोना का सामना है और भारत मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ जारियत जारी रखे हुए है। अपने ट्वीट में मोईद यूसुफ ने कहा कि मासूम बच्चों पर जारियत के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर हम 7 और 8 साल के बच्चों को न भुला दें जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की ज़ेर हिरासत हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से पैलेट गन्स की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में बच्चों के नाबीना होने का नोटिस ले। और नाजरीन, सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विफाक के वकील से उस शख्स के बारे में इस्तफसार किया है जिसने मुतल्लिका जज के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की तजवीज़ दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग के जिन कवानीन के तहत कार्रवाई का कहा गया है वो 2015-16 के हैं, जबकि मुतल्लिका जज के अहले खाना ने जायदाद 2013 में खरीदी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अब सिर्फ टैक्स कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी का मामला है। अदालत ने कहा कि आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का मामला काफी संजीदा होता है। ऐसे मामलात में सदर, वज़ीर आज़म और काबीना की राय पर अमल दरामद का पाबंद नहीं होता। अदम इत्तफाक की सूरत में सदर को सिर्फ वजूहात बयान करना होती हैं। अदालत ने विफाक के वकील बैरिस्टर फरूख नसीम को समाअत के दौरान पूछे गए तमाम सवालात के जवाब देने की हिदायत की है। विफाक के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेशक मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन 2015-16 में बनाए गए, लेकिन 2013 में खरीदी गई जायदाद आला अदलिया के एक जज से मुतालिक है और इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई का कहा गया। उन्होंने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म टैक्स कवानीन पर दस्तरस नहीं रखते, इसीलिए एफटीआर और दूसरे इदारों से मुआवनत ली जाती है। उन्होंने कहा कि असासाजात रिकवरी यूनिट रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की गैर कानूनी असासों की निशानदही और ऐसे असासों को वापस लाने के लिए कायम किया गया। अदालत ने केस की समाअत 30 तक मुलतवी कर दी। विफाक के वकील बैरिस्टर फरूख नसीम दलाइल जारी रखेंगे। नाज़रीन, वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक जारी कर दी जाएगी। तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने से कबल अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। वो लाहौर में सहाफियों से बात कर रहे थे कि 22 मई का ये वाक़या है और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक हम पब्लिक कर देंगे। जो भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो भी जिम्मेदार, अगर कोताही सिविल एविएशन अथॉरिटी की हुई, अगर कोताही PIA की किसी जिम्मेदार की हुई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा कायद व ज़वाबित के। 22 मई को कराची में हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर तैयारे का बेशतर मलबा उठा लिया गया है। तैयारे का इंजन जिस मकान की छत पर गिरा था, स्ट्रक्चरिंग टीम ने इसका मुआयना भी किया। तफसीलात मोहम्मद जुबैरुद्दीन की इस रिपोर्ट में।
کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا ملبہ جائے حادثے سے اٹھا لیا گیا ہے، تاہم PIA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیموں نے اس گھر کی چھت کا معائنہ کیا جہاں انجن اور جہاز کے پر گرے تھے۔ PIA کے ترجمان کے مطابق بھاری کرین سے انجن اور پروں کو اٹھانے کی صورت میں شواہد متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر بھی گر جانے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ ٹیموں نے جدید تکنیک اور دیگر آپریشن کے تحت اس امور کو آئندہ دنوں میں مکمل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 22 مئی کو ہونے والے افسوسناک اور اندھوناک سانحے میں 91 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ ون ونڈو آپریشن تاحال جاری ہے اور PIA شہداء کے ورثاء کے مکمل اطمینان تک ان کی مکمل مدد کرتے رہے گا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد سمیت 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ICU، وینٹیلیٹرز، بائی پیپ اور مزید ایکس-رے مشینیں فراہم کر دی ہیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق پنجاب کو 26-26، سندھ اور خیبر پختونخوا کو 16-16 ICU، وینٹیلیٹرز اور بائی پیپ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 صوبوں کو 10-10 جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو 5-5 ایکس-رے مشینیں فراہم کی گئی ہیں۔ اور ناظرین، حکومت نے وبائی صورتحال میں عوام کی حفاظت اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق صنعتی یونٹس، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو احتیاطی تدابیر کا پابند بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام صوبوں میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گی۔ SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ قومی سلامتی سے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ مختلف ممالک سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے وزارت خارجہ اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے وزارت نے پروازوں کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام ویبینار میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر معید یوسف نے مختلف ڈویژنز کے تعاون کے ساتھ کورونا کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے بارے میں اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ویبینار سے سابق سفیر اعزاز احمد چودھری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے ساتھ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھی ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خدمات لی جائیں گی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ میں عثمان ڈار نے بتایا کہ رضاکاروں کو ممکنہ سیلابی صورتحال اور کلین اینڈ گرین مہم کے لیے بھی ٹاسک سونپا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تیسرے مرحلے کے لیے بھی نوجوانوں کو حکومت سے تعاون کا موقع دیا جائے گا۔ کچھ بات کریں کورونا کی۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 67 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 3,90,000 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 32 لاکھ سے زائد افراد شفایاب ہو کر زندگی کی رونقوں کی جانب لوٹ آئے۔ امریکہ میں 1,09,620 افراد کی زندگی وفا نہ کر سکی۔ برازیل میں 32,602 افراد کو کورونا کا مقابلہ نہ کر سکے، جبکہ روس میں 4,41,000 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسپین، انگلینڈ، اٹلی اور جرمنی میں وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ بھارت میں 2,21,000 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ناقص صحت کی سہولیات کے باعث 6,181 افراد بھارت کے ہسپتالوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں ایوانوں کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال سمیت کورونا کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر پیتھا گورنر نے اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے ملاقات کی۔ WHO کے نمائندے نے اسپیکر کو پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر پلیتھانے نے سوابی کے لیے کورونا سے بچاؤ کا حفاظتی سامان اور ٹیسٹ کٹس بھی حوالے کی۔
LNG टर्मिनल्स के हवाले से वफाकी वजीर अली हैदर जैदी की सदारत में इस्लाम आबाद में इजलास हुआ। इजलास में ताबिर एनर्जी और इंग्रिस के 2 LNG टर्मिनल्स की तनसीब पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों से मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है। लाहौर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में रहीम यार खां में कोरोना और टिड्डी दल की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पंजाब में कोरोना से मुतालिक सूबाई काबीना कमेटी के इजलास और गवर्नर पंजाब के बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को खत की तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम सज्जाद अपनी इस रिपोर्ट में। शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले आला सतह इजलास में वज़ीर आला को कोरोना वायरस, टिड्डी दल और एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि अवाम को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं और खास तौर पर मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आला को बताया गया कि बहावलपुर रीजन के 3 फील्ड अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 505 बेड्स मौजूद हैं। रीजन में टिड्डी दल से बचाव के लिए भी मौसर इकदाम किए गए हैं। 95,535 एकड़ रकबे पर जहाजों और गाड़ियों के जरिए स्प्रे किया जा रहा है, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे में रोजान भी गए, जहां उन्होंने साबिक MPA सरदार आतिफ मजारी के भाई के घर गए और मकतूल के खानदान से ताज़ियत की। सरदार उस्मान बुज़दार घोटकी भी गए, जहां उन्होंने सिंध के साबिक रुकने असम्बली रहीम बख्श खान बुज़दार की वालदा के इंतकाल पर इनसे ताज़ियत की। लाहौर में कोरोना के हवाले से कायम सूबाई काबीना कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस सख्त फैसले करना होंगे। इजलास में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और गुजरात में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक इजलास में सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अद्वियात, प्लाज्मा थेरेपी, ICUs, वेंटिलेटर्स की तादाद और दीगर तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कीमत पर इत्फाक हो गया है। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में शाम 7 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि SOPs को नजरअंदाज करने की सूरत में मुतल्लिका दुकान ही नहीं बल्कि पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से 13 कश्मीरियों का कत्ल के खिलाफ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को खत लिख दिया है। गवर्नर पंजाब ने खत में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाने का मुतालबा करते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने भरपूर इक़दाम किए हैं। वबाई अमराज से निपटने के लिए महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में अवाम की सेहत के लिए 3 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। तफसील सरफराज शेख से। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम और दस्तियाब इलाज मुआवजे के लिए सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के तमाम हॉस्पिटल समेत अंदरून सूबा सहूलियात को अपग्रेड कर दिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने वबाई अमराज से निपटने के लिए महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में अवाम की सेहत के लिए 3 साला प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट का क़याम भी शामिल है। कोयटा में 3 लैब एस्टेब्लिश किए हैं, कप्तान में लैब एस्टेब्लिश किया है और हम मजीद जो है डिवीजन में लैब बना रहे हैं और यहाँ पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में, अपना PCCR में और ये शेख जायद हॉस्पिटल में। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वाहिद इसका हाल है। कोयटा में कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कायम स्मार्ट लॉकडाउन के तहत SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर समेत सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG बलूचिस्तान पुलिस अब्दुल रज़ाक चीमा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निजी बैंक्स और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश हैं, लेकिन माशरे के हर फर्द को कोरोना वायरस के तदारुक के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोयटा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम तक इसके समरात पहुँचाने के लिए सिंध हुकूमत को मरबूत इक़दाम करने की ज़रूरत है। सूबे में जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और अवाम के तासुरात के बारे में कराची से ज़िशान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं।
वजीर आजम इमरान खान की आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी उनके विजन का हिस्सा है और इसके लिए वफाक की जानिब से हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। इस जिम्न में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, ताहम सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस आवाम तक वफाकी हुकूमत के इस इकदाम का फायदा बराह रास्त नहीं पहुंच रहा। आवाम की मुश्किलात बदस्तूर वैसी ही हैं और वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन अब 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसको आवाम को कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है, चीजों की कीमतें वही हैं, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया। कुछ भी कम नहीं है, ये तो आवाम को बस दबाने वाली बात है। पेट्रोल कितना कम हो गया, 3 दफा कम हो गया, एक पाई भी नहीं कम हो रही यार किसी चीज पे। जैसे डीजल सस्ता किया है, फ्रूट भी ऐसे सस्ता कर रहे, सब्जी भी ऐसे सस्ता कर रहे। इनके पेट भरे हुए हैं, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को नकद रकूम फराहम की गई है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की गई है और अब पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है, जिसके बाद अब आवाम सिंध हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो महंगाई की इस लहर को कम करने में अपना किरदार कब अदा करेगी। हमारी टीमें शहर में निकली हुई हैं, हमने चिकन के रेट्स पे, दूध के रेट्स पे काफी लोगों के चालान किए हैं। फ्यूल की प्राइस इतनी कम हुई हैं तो बाकी भी चीजों की जिसे कहते हैं कम होनी चाहिए, कुछ जगह कम हुई है लेकिन हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल और जरूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के अलावा सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल की भी जिम्मेदारी है कि इन अशिया की कीमतों की हफ्तावार बुनियाद पर निगरानी करें और वफाकी काबीना की तरफ से हिदायत के मुताबिक इनकी कीमतें नीचे लाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करें। शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत भी महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे ताकि पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में कमी को असबरात आवाम तक पहुँच सके। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सियाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दे दी। तफसील जानते हैं साजिद अख्तर से। कोरोना वबा की वजह से सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लॉकडाउन और आवाम के लिए सयाहती मकामात की बंदिश की वजह से मुल्क के खूबसूरत इलाके इस साल सयाहों के मुंतजिर रहे, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहती मकामात आवाम के लिए मरहलावार खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में खुसूसी तौर पर सयाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दी गई, जिनमें फेस मास्क और दस्ताने पहनने को लाजमी करार दिया गया है। SOPs के मुताबिक होटल मालिकान के लिए सयाहों को सैनिटाइजर, साबुन और साफ पानी की फराहमी, मेहमानों की स्क्रीनिंग और समाजी दूरी को यकीनी बनाना लाजमी करार दिया गया है। SOPs के तहत आवामी आगाही के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। सयाहती मकामात पर जिले इंतजामिया, होटल इंतजामिया, टूरिज्म से मुताल्लिका एसोसिएशन पर मुश्तमिल कमेटियां भी तश्कील दी जाएगी जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने बताया कि पहले मरहले में फैमिलीज को सयाहती मकामात तक जाने की इजाजत होगी, जबकि दूसरे मरहले में आम लोगों के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सयाहती मकामात खोलने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत के मशावरत से किया जाएगा। मुशीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का सख्ती से नोटिस दिया है। पेट्रोलियम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जबकि कई पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा लैंड एक्विजिशन रूल्स 2020 की मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रेजेंस तरमीमी एक्ट 2020 की मंजूरी दी, जिसे बाद में सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरमीम का मकसद जेलों के लिए वेलफेयर फंड का कयाम, स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए जेलों में सनतों को रेगुलेट करना और जेलों और कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। काबीना ने पंजाब की तरफ से आटे की तरसील पर मुसलसल पाबंदी को खिलाफ आईन करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से अपील की कि वो बर वक्त मुदाखलत करके इस मसले को हल करे ताकि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसी किस्म के मुश्किल का सामना न हो। काबीना ने महकमा खुराक को हिदायत की कि मकामी तौर पर गंदम की खरीदारी के लिए जिली इंतजामिया के ताउन से भरपूर कोशिशें जारी रखें। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और नाजरीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में लॉकडाउन में नरमी के बाद SOPs के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आ गई है और दुकानदारों और खरीदारों के तासुरात की तफसील बता रहे हैं इमदाद हुसैन। हुकूमत की तरफ से मार्केटें और दुकानें खुली रखने के ऐलान के बाद माशी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत के तयशुदा SOPs पर अमल किया जा रहा है। मुल्तान में मुख्तलिफ मार्केटों, दुकानों पर थर्मल गन के जरिए ग्राहकों का दर्जा हरारत चेक करने और हाथों को सैनिटाइज करने समेत समाजी फासलों को यकीनी बनाया जा रहा है।
सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से जो SOPs दी हुई हैं उसके मुताबिक हमारी शॉप पे सारा काम हो रहा है। केयर करते हुए बिजनेस चल रहा है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है और उसके अंदर मास्क भी हम लाजमी है। आने वाले हर कस्टमर को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की SOPs सब लोग अपना रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। लोग भी चाहिए इसमें मास्क वगैरह लगाएं ताकि अपने काम शाम भी हो सके। कोरोना वायरस के मुमकिन इजाफे के पेश नजर हुकूमत की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि जरूरत के तहत ही घरों से बाहर निकला जाए। एहतियाती तदाबीर ही वह जरिया है जिसके जरिए आप अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सोलर लाइट केस में नैब रावलपिंडी में पेश हुए। उन्होंने नैब की जानिब से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नैब हुक्काम ने उनको कहा है कि सवालनामा जारी किया जाएगा। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना वबा से निमटने के लिए तमाम तवानाइयां बुरुएकार ला रहे हैं। कोरोना संजीदा मसला है जिस पर काबू पाने के लिए अवाम को एहतियात करना होगी। पाक बहरिया के पहले मुलजम क्लास बहरी जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज हो गया है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक बहरी जहाज की तामीर की इफ्तिताही तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में हुई। तुर्की में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसीज कोमोडोर सैयद रिजवान खालिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुलजम क्लास जंगी बहरी जहाजों की तामीर का मंसूबा पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत बाहमी ताल्लुकात का आगाज है। मुलजम क्लास बहरी जंगी जहाज जदीद सतह आब, ज़ेर आब, एंटी एयर हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। मुलजम क्लास के 4 बहरी जंगी जहाजों में से 2 की तामीर कराची शिपयार्ड में होगी। अमरीका में पुलिस तशद्दुद से स्याहफाम शख्स की हलाकत के बाद मुख्तलिफ मकामात पर आतिशजनी, तोड़ फोड़ और लूट मार के वाकयात जारी हैं। 46 साला स्याहफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद हंगामों और तोड़ फोड़ का सिलसिला अमेरिका के 140 से ज्यादा शहरों तक फैल चुका है। दर्जनों शहरों में 20,000 से ज्यादा नेशनल गार्ड तैनात हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के वाक़े के में मुलव्विस 4 सिक्योरिटी एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। एहतजाजी मुजाहिरों और लूटमार को कुचलने के लिए फौज को इस्तेमाल करने की सदर ट्रंप की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत जारी है। वजीर दिफा मार्क एस्पर ने भी एलानिया तौर पर सदर ट्रंप की इस तजवीज़ की मुखालिफत का ऐलान किया है। साबिक पेंटागन चीफ मेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। स्याहफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर अमेरिका के बाद मुख्तलिफ ममालिक में भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। लंदन में खराब मौसम के बावजूद हजारों की तादाद में मुजाहिरीन पार्लियामेंट की इमारत के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेक कार्ड उठा रखे थे जिन पर एहतजाजी नारे दर्ज थे। और नाजरीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम वस्ती और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध के अजला में भी बास मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मोहिंजोदारो 45, नोकुंडी 44, तुर्बत, दिलबंदीन और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले जिक्र करते हैं जर्मन फुटबॉल लीग बंडसलीगा का, जिसमें ऐनट्राख्ट फ्रैंकफर्ट ने वर्डर ब्रेमन को हरा दिया है। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ब्रेमन में बंद दरवाजों के पीछे खेले गए मैच में फ्रैंकफर्ट ने मेजबान वर्डर ब्रेमन को एकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के दरमियान खेल का पहला हाफ गोल से खाली रहा था। 60वें मिनट में आंद्रे सिल्वा ने खामोशी तोड़ी और फ्रैंकफर्ट को 1 गोल की बढ़तरी दिलाई। स्टीफन ने मजीद 2 गोल करके टीम को फतह दिलाई।
पुर्तगाल फुटबॉल प्रीमियर लीग के मुकाबले भी जारी हैं। FC फीमालिकाओ ने FC पोर्टो को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। विलानोवा डी फीमालिकाओ में खेले गए मैच में 5वें नंबर पर मौजूद मेजबान टीम ने होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए लीग लीडर पोर्टो को 1 गोल से शिकस्त दे दी। पहला हाफ खामोशी से गुजरने के बाद दूसरे हाफ में जारहाना खेल देखने में आया। 48वें मिनट में फैबियो मार्टिन्स ने गोल करके मेजबान टीम को बढ़तरी दिलाई, जिसे 74वें मिनट में जेसिस कोरोना ने बराबर कर दिया। 4 मिनट बाद पोर्टो ने फीमालिकाओ की तरफ से गोल करके मेजबान टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर दुनिया भर में ज्यादातर खेलों के मुकाबले मुअत्तल हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान से तो दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म हैं। पुर्तगाल और जुवेंटस के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में सबसे आगे हैं। अपनी पोस्ट से रोनाल्डो ने 18 लाख पाउंड से ज्यादा कमाए हैं। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के मायनाज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आमदन 12,99,373 पाउंड रही। तीसरे नंबर पर मौजूद ब्राजीली फुटबॉलर नीमार जूनियर ने सोशल मीडिया कमाई से 11,92,000 पाउंड हासिल किए। अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर नियाल ने चौथे और फुटबॉल लेजेंडरी डेविड बेकहम फहरिस्त में 5वें नंबर पर रहे। रूस के डैनियल डोबोव ने रैपिड चैलेंज शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑनलाइन खेले गए फाइनल में रूसी खिलाड़ी ने अमेरिका के हिकारो नाकामोरा को अपसेट कर दिया। 3 रोजा फाइनल में 2-2 के बराबर स्कोर ने इवेंट को सनसनीखेज बना तो दिया। फाइनल में कामयाबी के बाद चैंपियन डोबोव ने $45,000 की इनामी रकम भी समेटी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और इमर्जिंग क्रिकेटर्स की ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का भी ऑनलाइन कोचिंग सेशन हुआ। कोचिंग की दुनिया के बड़े नाम ऑस्ट्रेलियन कोच टॉम मूडी ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया और अपने तजुर्बे और मुफीद मशवरों से नवाजा। खिलाड़ियों के मुताबिक टॉम मूडी के कीमती तजुर्बे और मशवरों की वजह से उनके खेल में नुमाया बेहतरी आएगी। साबिक कौमी क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने कला सैफुल्ला में मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को करीब से देखने का मौका मिला, बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना हर उम्र के अफराद को लग सकता है, एहतियात जरूरी है। टेनिस की दुनिया के 3 बड़े खिलाड़ियों ने अमेरिका में सियाफाम शाही के कत्ल पर सदा बुलंद कर दी है। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी नस्ली तासुब के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बन गए। बिग 3 से मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर अपने पैगामात का इजहार किया। ग्रैंड स्लैम फातेह मारिया शरापोवा, नाओमी ओसाका समेत दीगर खवातीन खिलाड़ियों ने भी मुहिम का हिस्सा बनते हुए सदाए एहतजाज बुलंद कर दी। सियाफाम जॉर्ज फ्लोइड की पुरस्रार मौत पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज जारी है। जर्मनी में फुटबॉल मैचेस के दौरान मुतादिद फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। बरतानवी खिलाड़ी जैडन सांचो और स्पेनिश प्लेयर अशरफ हकीमी समेत दीगर खिलाड़ियों ने ऐसी शर्ट्स पहनी जिस पर लिखा था, जॉर्ज फ्लोइड को इंसाफ दो। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एहतजाजी आवाजों में अपनी आवाज शामिल करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। नाजरीन, खबरनामे में आज से इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो। पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त PTV न्यूज़ पर। मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आएंगे, मेरे अर्तुरुल का किताब है। उसने अल्लाह की किताब पर शिरक करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है। हम हार तस्लीम नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा।
वो तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम है। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकालिए काफ से बढ़कर आलीशान यही है, गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके। ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरें। व्यवसायी के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं। दरिया गाते, शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाए राजों और महाराजों के दौर के किस्से। तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले वादी में अलतित और बलतित सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है। ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्कार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है। शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती है। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी। कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलो की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा, जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें यहां खिजा भी दिखलाती है ऐसी ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।